हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो केमिस्ट्री पर आधारित है और केमिस्ट्री क्लास जो 12th है उसका जो दूसरा चैप्टर है बिलियन, उसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है विलेयता। और बिलियन चैप्टर का एक और वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि विलायक और बिलियन क्या होते हैं, उसके उदाहरण के साथ ही बिलियन की सांद्रण क्या है और बिलियन की सांद्रण व्यक्त करने की विधियाँ क्या है। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसका नाम है विलेयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलिबिलिटी, जो हर बोर्ड के लिए अनिवार्य है, वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी अन्य राज्य का बोर्ड हो, उसमें इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए जानते हैं विलेयता क्या है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को इस वीडियो में। विलेयता किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलायक में विलेयता कहलाती है। मतलब एक निश्चित ताप और दाब पर किसी भी विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। विलेयता का सूत्र होता है विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा इंटू 100। विलेयता का सूत्र होता है विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा इंटू 100। अब आइए जानते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारक है। पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति मतलब विलेय मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। विलायक भी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो इस पर निर्भर करती है। दूसरा है ताप। जो विलेयता है वो ताप पर भी निर्भर करती है। जैसे ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कितने पदार्थ हैं जिसकी मतलब विलेयता दाब से भी प्रभावित होती है। जैसे ठोस पदार्थों की विलेयता दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ती है जबकि द्रव में घटती है। तो ये थे विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो 4 होते हैं। पहला विलेय की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, तीसरा ताप और चौथा दाब हो जाएगा। अब आइए जानते हैं विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। मतलब विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। पहला संतृप्त, जिसको इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा असंतृप्त, जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा अति संतृप्त, जिसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए बारी बारी से इन चारों विलयनों की परिभाषा जानते हैं। तो पहला है संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है, तो उस विलयन को हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। मतलब किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा उसमें नहीं घुला जा सकती है, तो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा उसमें घुलाई जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। एक बार और बता रहा हूँ, अर्थात वह विलयन किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें उसमें और विलेय की मात्रा घुलाई जा सकती है, तो उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। तीसरा है अति संतृप्त विलयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका परिभाषा इस प्रकार है, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो, तो उसे हम लोग कहेंगे अति संतृप्त विलयन। जैसे 100 ग्राम मान लीजिए पानी है और उसमें 50 ग्राम से अधिक चीनी अधिक घुला हो, तो उसको हम लोग कहेंगे अति संतृप्त विलयन। सांद्र और तनु भी होता है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा 50% से कम हो तो उसको तनु विलयन कहते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा 50% से अधिक हो
तो उसको कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये अंतिम विलयन इस प्रकार है, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो तो उसे हम लोग कहेंगे अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था विलेय के विलेयता पर। विलेयता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपके जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और लाइक और कमेंट शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।